छोटा मोटा विषय नहीं है। मंदिर में मछली फेंकना छोटा मोटा विषय नहीं होता। छोटे मोटे विषय पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटे मोटे विषय पे लड़ाई झगड़े होते हैं। सीएम राइट्स के विषय पे हिंदू मुस्लिम बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई थी, तो ये तो बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पे मेरे साथियों आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि सरकार से मध्य प्रदेश के डीजीपी से मैं शिकायत, एक लिखित आवेदन डीजीपी महोदय को भी दूंगा कि इस पूरे मामले की एसआईटी का गठन किया जाए और जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उनको सामने लाया जाए, समाज के सामने लाया जाए। वो कोई भी चेहरा, वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, उनको सामने लाया जाए। मेरी कॉल डिटेल, मेरे मोबाइल की दोनों कॉल डिटेल, कालू भट्ट जी के मोबाइल की कॉल डिटेल, और जो व्यक्ति बात कर रहा, अक्षय भाई, जो व्यक्ति सामने है, वो व्यक्ति को पहचान मैंने उजागर नहीं किया, लेकिन कालू भट्ट जी ने उजागर कर दिया है। उनका नाम है भैरू सिंह चौहान, पिता घिसूलाल चौहान, निवासी भौरा। अब इसकी जिम्मेदारी, इस व्यक्ति को सुरक्षा देना की जिम्मेदारी आप लोगों ने कहा। पहले उन्होंने उसकी पहचान उजागर की थी, वो गवाह था, वो एविडेंस था। मैंने रिकॉर्डिंग वायरल की थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में कहीं भी उसका नाम नहीं था, ना सामने वाले शख्स का, आरोपी का, किसी का भी नाम नहीं था। लेकिन कालू भट्ट जी ने उस वीडियो को सामने लाकर, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, उन्होंने उस व्यक्ति को सामने लाकर उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की पहचान उजागर की है। उस पूरे मामले में उस व्यक्ति की मोबाइल की, टेलीकॉम कंपनी से 3 व्यक्तियों की कॉल डिटेल, लोकेशन, मोबाइल टावर की लोकेशन, एक भैरू सिंह चौहान, एक मेरी और एक कालू भट्ट जी की जांच की जाए। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जांच की जाए और दोनों परिवार, भैरू सिंह चौहान और मेरे परिवार की सुरक्षा अब आप लोगों के जिम्मे। कल से भविष्य में मेरे ऊपर कोई फर्जी केस भी हो सकता है, मेरे को फर्जी मामले में, क्योंकि मामला बड़ा है, तब आया भी जा सकता है, कोई भी प्रकरण हो सकता है। लेकिन मैं, आप लोग, मुझे पता है आप लोग मेरे साथ हैं। मैं कल किसी परिस्थिति में, मुझे उम्मीद है आप लोग साथ में खड़े रहेंगे। एक भी व्यक्ति, एक पत्रकार पूरे शहर भारी पड़ता है, एक व्यक्ति मेरा साथ दिया तो इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यह धर्म अधर्म की लड़ाई है, न्याय अन्याय की लड़ाई है, नीति अनीति की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ रहेंगे और इस लड़ाई को बेखूबी से, इसको अंत तक, सत्य परेशान होता है, अंत में जीत होगी और आप सभी मेरे साथ रहे तो निश्चित जीत होगी और जो सत्य वो सबके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मेरे प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मेरी बात को रखा और यहाँ बड़ी संख्या में पधारे। अब मैं